ये हमारी गंगा जमुना तहजीब है कि राम मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, जाओ हमारे इलाके में हम बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं। जैसे आपने इससे पहले भी हादसा देखा, यहाँ के नौजवानों ने मंदिर को बढ़ चढ़ के बचाया। आज भी एक छोटा हादसा हुआ, ट्रांसफार्मर जला, लोगों का राम मंदिर में आग लगी। राम मंदिर में आग लगी, राम मंदिर के सहन में जहाँ ट्रांसफार्मर है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और सबसे पहले बचाने के लिए जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम बच्चे पूरे यहाँ पर पहुँच के आग को नियंत्रण किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पहुंची, यांनी सगळ्यांनी मदत केली आणि ताबडतोब पाणी टाकून ती विझवली। त्याच्यामुळे फार मोठा अनर्थ टळला। ही डीपी जी आहे राम मंदिराच्या परिसरात आहे। कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप, बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। इससे पहले भी हमने बार बार कम से कम पिछले कई सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के इस पे एमएसीबी के ऊपर हम लोग हमेशा यानी उसमें हम काम को लगे हुए हैं। और ये जो राम मंदिर का जो किराड़पुरे का जो मामला है यहाँ का, ये हमेशा क्या है, हर शुक्रवार को लाइट जाती रहती। हमने बार बार निवेदन देने के बाद में और उसके ऊपर पाठ पुरावा करने के बाद में, तो आज से 3 महीने पहले जब हमने इनको वार्निंग की दिए थे कि अगर जल्द से जल्द अगर ये नहीं हुआ तो मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने स्टाइल पे हम काम करेंगे। पर उन्होंने फिर उसके बाद में हमको लेटर दिया और कहा कि ये पूरी डीपीआर जो है तो चेंज करने के वास्ते उन्होंने इसका टेंडर निकाले, टेंडर प्रोसेस निकाले। पर टेंडर प्रोसेस आज हमको मालूम पड़ा, हमारे जो साथी हमारे नगर सेवक नौजवान उसामा आए हुए यहाँ पे, उन्होंने कहा कि अभी इंजीनियर को लाए हुए, इंजीनियर भी आए हुए, तुम्हारे ठेकेदार भी आए हुए, और अभी आज ही 4 बजे के टाइम तक, 4 से 5 बजे तक ये डीपी चेंज हो जाएंगी और नई 500 की डीपी आने वाली है। यहाँ पे अभी उसामा साहब ने अभी मेरे को बताया, और वो उनके इंजीनियर और हमारे जो अधिकारी है एमएससीबी के, उन लोगों से मेरी बात हुई। उन्होंने बोले कि अभी बहुत जल्द से जल्द पूरे जो एरिया का है, जो कि किराड़पुरे का है, ऐसे 10 डीपी है। किराड़पुरा हो गया, बारी कॉलोनी हो गया, नेहरू नगर का एरिया हो गया। ये एरिया में हमेशा ये तो जुम्मा रहो चाहे त्योहार रहो, ये हमारा हमेशा का काम है कि ये डीपी जा रहे। आप इसके बारे में अगर इसके बाद में और अगर ऐसा होता तो हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, जो कि 2017 में आंदोलन हुआ था, उससे ज्यादा बड़ा आंदोलन एमएससीबी के ऊपर होने जाने का। नहीं, ये जो है ना, जुमे का जो मामला रहता है शुक्रवार का, ये अपने पास में उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और इसकी कैपेसिटी कम है, तो ये उसी की वजह से जुम्मे का आता। तो हमने बार बार इसी के ऊपर तो जोर दिए, एमआईएम ने जो जोर दी ना कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों भेदभाव। एक शुक्रवार के दिन हमारे पास में जुम्मा के दिन हो गया, ये तुम्हारा कोई त्योहार हो गया, त्योहार बार हो गया, रमजान आ गया या बकरीद आ गया, उसी टाइम पे हमारे पास में पूरे मुस्लिम एरिया में लाइट जाती, ऐसा क्यों। हमने ये सवाल तो एमएससीबी से पूछे, तो एमएससीबी का बोलना ये था कि तुम्हारे लोड, अरे तो उतनी तुम यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाओ ना, जितना तुमको कैपेसिटी लग रही उतनी कैपेसिटी करो। हमने मंजूरी भी कराए, बोले टेंडर निकाले, तब हमको अभी मालूम पड़ा। ये उबाड़े साहब भी आए हुए, उबाड़े साहब से भी उस दिन बात हुई थी, मीटिंग में हमने लिए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग बहुत जल्द से जल्द ये काम को करते हैं। और अगर आपके माध्यम से हम ये बताना चाह रहे एमएससीबी को, अगर ये जल्द से जल्द अगर आपने 8 से 15 दिन में अगर ये नहीं करे तो एक बड़ा आंदोलन एमएससीबी के ऊपर हम लेके जाने वाले। जैसे कि तफसीली बात हमारे हाई साहब ने, इसाक हाई साहब ने आपको बता दी है कि किस तरीके के मसाइल थे, किस तरीके के प्रॉब्लम थे, और किस तरीके से उन्होंने चारों नगर सेवकों ने यहाँ पे पाठपुरा करके निवेदन दिया, निवेदन करके मीटिंग लगाई, मीटिंग लगा के उनको ये इंश्योर किया कि हमारी कैपेसिटी आपको यहाँ पर सारी डीपीज़ की चेंज करके देना पड़ेंगे रमज़ान के मौके के ऊपर। तो अभी यहाँ रमज़ान का मौका है, आज एक छोटा हादसा हो गया, हादसे के बाद आग लग गई, आग के बाद आग को नियंत्रण करना पड़ा। जो 215 kV की ट्रांसफार्मर था वो पूरा जल के ख़राब हो गया, ऑयल बाहर फेंक दिया। अभी उबाड़े साहब इंजीनियर और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर साहब भी, नवीद भी सब आए हुए हैं,
उन्होंने कहा कि 3 घंटे के अंदर हम यहाँ पे 500 के कैपेसिटी केवी की ट्रांसफार्मर हम इंशाल्लाह चेंज करके दे रहे हैं। और आने वाले वक्त में जैसे आई साहब ने जितने डीपी का नाम यहाँ इंश्योर किया प्रभाग क्रमांक 13 में और प्रभाग क्रमांक 12 में, तो रमज़ान से पहले उसकी ऑयलिंग और जहाँ उसको ज़रूरत है ट्रांसफार्मर केवी बढ़ा के देने की, तो इंशाल्लाह राठौर साहब से हमारी पूरी तफसीली बात हो चुकी है। अगर ये बात हुई बात भी उन्होंने नहीं करे तो जैसा हाजी साहब ने इशारा दिया है इंशाल्लाह उससे बड़ा आंदोलन एमएससीबी के ऑफिस में इंशाल्लाह मजलिस के नुमाइंदे करेंगे। बार बार निवेदन दिया जा रहा था, क्या एमएससीबी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? कैसा है पता है, सरकारी अफसरों को आपको मामलात मालूम है, दूजा भाव है, जैसा हाजी साहब ने कहा है, उनका एक्सपीरियंस है, दूजा भाव, एक तरफ एक भाई ऐसा एक भाई दूसरी तरफ, लेकिन उनका कान टोच के काम कराने की काम इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे नगर सेवकों में है, दमखम है इंशाल्लाह। आप खुद देखेंगे रमज़ान से पहले ये सारी तकलीफें हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने देखा कि एक बार मुस्लिम नौजवान राम मंदिर बचाने के लिए और बात क्या आगे? ये हमारी गंगा जमुना तहजीब है, क्या राम मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, जाओ हमारे इलाके में हम बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं। जैसे आपने इससे पहले भी हादसा देखा, यहाँ के नौजवानों ने मंदिर को बढ़ चढ़ के बचाया। आज भी एक छोटा हादसा हुआ, ट्रांसफार्मर जला, लोगों का राम मंदिर में आग लगी, राम मंदिर में आग नहीं लगी, राम मंदिर के सहन में जहाँ ट्रांसफार्मर है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। और सबसे पहले बचाने के लिए जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम बच्चे पूरे यहाँ पर पहुँच के आग को नियंत्रण किया फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पहले। राम मंदिरमध्ये या भागासाठी वीज पुरवठा करणाऱ्या डीपीला आग लागली आणि त्या आगीचं रूपांतर मोठं झालं, परंतु स्थानिक नागरिकांनी आणि सर्व कॉर्पोरेटर्स नवीन आलेले त्यांनी पण सहकार्य केलं आणि जे आमचे इसाक हाजी साहेब आहेत उसामा हाजी यांनी सगळ्यांनी मदत केली आणि ताबडतोब पाणी टाकून ती विझवली। त्याच्यामुळे फार मोठा अनर्थ टळला। ही डीपी जी आहे राम मंदिराच्या परिसरात आहे, ही डीपी आधी BSNLने इथे टाकली म्हणून त्यांना आम्ही परमिशन दिली होती, परंतु MSCBने तिथे त्यांची दुसरी डीपी टाकली आणि ती जागा ते वापरत आहेत। परंतु त्यांना आम्ही सांगितलं या डीपी तुम्ही बाहेर काढा म्हणजे इथे हादसा होणार नाही, परंतु त्यांचं दुर्लक्ष, इथे अजून डीपी हटवल्या गेले नाही। त्यांचं म्हणणं आहे की आम्हाला तुम्ही पर्यायी जागा द्या, आम्ही तिथे डीपी हलवतो। आता पर्यायी जागा त्यांनी शोधली पाहिजे। आंदोलनाचा इशारा दिला आहे, आंदोलनाचा इशारा अतिशय योग्य दिलेला आहे। सोबत आहे आम्ही आमच्या स्थानिक जनतेसोबत आहोत, कारण आम्हाला ते नेहमी सतत सहकार्य करत असतात आणि प्रत्येक वेळेला मंदिराच्या सहकार्याला धावून येतात। आंदोलनात तुम्ही सामील होणार? बिलकुल होणार। आमचे उत्तमराव मनसोटे सचिव काही पण झालं हे आमचे सहकारी आहे, बरं का? सोबत असं काही नाही, इथल्या कुठल्याही आंदोलनात, सार्वजनिक आंदोलनात आम्ही त्यांच्या बरोबरच आहोत। स्थानिकासोबत ते आहे। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है। उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।